नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आमने सामने। मैं आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स से करा रहा हूं जो देखने में मासूम हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन सियासत के इतने कदम उनको आते हैं, इस तेजी से चलना जानते हैं वो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 साल बाद शायद वो इतने व्यस्त हो जाएं कि आधा घंटे का समय इस इंटरव्यू को ना दे पाएं। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं राघोगढ़ के युवराज और राघोगढ़ के एमएलए श्री जयवर्धन सिंह, जिन्हें प्यार से हम लोग कहते हैं जेबी। जयवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जयवर्धन की बात चलती है तो एक नाम याद आता है राघोगढ़ के युवराज। राघोगढ़ रियासत दिग्विजय सिंह जी की रियासत, उसके पहले एक बहुत बड़ा नाम है उस रियासत का, और दिग्विजय सिंह जी का नाम। कई बार एक अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि राघोगढ़ के युवराज और राघोगढ़ के एमएलए जयवर्धन, दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आता है? जी, वो तो आपका बड़प्पन है जी। और कि आप मुझे युवराज जैसे नाम से खिला रहे हैं आज के ज़माने में, क्योंकि आज का तो लोकतंत्र का ज़माना है और कोई युवराज नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति भारत में एक आम आदमी है। और हाँ, क्योंकि मेरे फादर दिग्विजय सिंह जी पिछले 93 से 2003 मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश में, तो रावगढ़ विधानसभा सीट एक स्पेशल सीट है। और क्योंकि 2013 दिसंबर में मैं वहाँ से नवनिर्वाचित विधायक के रूप में आया था, और मेरे लिए वो सीट स्पेशल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे पहले सदन में मेरे ग्रैंडफादर बलभद्र सिंह जी भी विधायक थे। फिर 77 में मेरे फादर रहे, फिर 80s में मेरे अंकल भी रहे, और अब इस बार राघोगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मुझे भी मौका मिला है। इसीलिए तो आप तो राघोगढ़ की जनता की बात करें, इस समय आपको पूरा प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देख रहा है। वो युवा तुर्क जिसका नाम जयवर्धन सिंह है, वो राघोगढ़ के राजकुमार और राघोगढ़ के एमएलए, दोनों में किसमें ज़्यादा कंफर्ट अपने आप को फील करता है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि क्योंकि आज के ज़माने में कोई राजकुमार नहीं है, कोई युवराज नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है, वो तो स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने वो शब्द मेरे लिए यूज़ किए हैं। इसीलिए मैं खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल ऑफ कोर्स विधायक के रूप में देखता हूँ, क्योंकि विधायक का जो टाइटल है मैंने अर्न किया है इलेक्शन को जीत, और मैं उस टाइटल को निभाना चाहता हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथ्स पास हो चुके हैं, टाइम कम है, करना बहुत कुछ है, तो पूरी तरह अगर मेरी दिलचस्पी है तो विधायक के रूप में ही है, राघोगढ़ की जनता के लिए है। लेकिन तो आपने जो तमाम बातें अभी बताई हम लोगों की, आपके दादाजी रहे, आपके फादर रहे, फादर 10 साल तक सीएम रहे जी, बिल्कुल एक ऐसे बैट्समैन जो नॉट आउट ही माने जाते हैं आज भी, ऐसे बैट्समैन के रूप में दिग्विजय सिंह जी रहे, और आपके अंकल भी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। अब आप आए हैं, तो आप इतनी सारी आपके साथ जो विशेषण है वो जुड़ जाने से आपकी चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, आपने सही कहा है। ऑफ कोर्स प्रेशर ज़्यादा रहता है, और ख़ासकर क्योंकि मैं एक एक्स मुख्यमंत्री का बेटा हूं, तो लोगों की अपेक्षा भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर इन अ वे वो एक चैलेंज भी है, और उस चैलेंज को फेस करना, उससे सीखना और उससे और मोटिवेट होना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसमें ऑफ कोर्स लोगों की आदत होती है कि वो कंपेयर करते हैं, दिल कंपेयर एवरीथिंग दैट आई डू, और मगर क्यों नहीं, आई थिंक उससे एक बेंचमार्क भी हमको मिल जाता है। और क्योंकि आई थिंक इनिशियली आपने वो टर्म यूज़ किया बैटिंग, जो मेरे फादर ने की, मेरे अंकल ने की, तो आप एक तरह से अभी, क्योंकि मैं 27 साल का हूँ, अभी बहुत लंबा समय आगे है, तो आप अभी तो हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, धीरे धीरे पूरा सीख रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, और फिर देखता है कि रणनीति कैसे बनती है। बेहतर बैटिंग करते करते आपको 2020 और वनडे खेलने की तैयारी हो रही है। वो तो भगवान के आशीर्वाद से अगर सब ठीक रहे तो फिर वो भी मौका मिलेगा। एक बड़ा मुद्दा आता है कि कांग्रेस की जो हालत इस समय हो रही है आपसे छुपी नहीं है, किसी से भी छुपी नहीं है, और विशेषकर मध्य प्रदेश में जिस पोजीशन पर कांग्रेस बन गई है, आप हुए या आप जैसे जो नए चेहरे चुनकर आए हैं, जिनके पास अपना हुनर है, उनके पास अपना अलग तरह का अनुभव है, जो पॉलिटिक्स को नए ढंग से दिखते हैं, प्रोफेशनल ढंग से बात करते हैं, क्योंकि आप एमएनसी में भी काम कर चुके हैं, तो नया अंदाज तो लगता नहीं कि कांग्रेस को जीवित करने की अब जिम्मेदारी आप जैसे लोगों पे है? या आपकी बात सत्य है कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2013 दिसंबर में, वैसा रिजल्ट आया नहीं। और हाँ, इस बार काफ़ी युवा विधायक भी आए हैं कांग्रेस से, मगर अगर आप उसको एक दूसरे लेंस से देखें तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है
और एक मैं मानता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अभी विपक्ष में रहना 5 साल के लिए, इससे हमको काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो शासन की एक एक योजना को हम क्रिटिकली देख सकते हैं, वहाँ पे क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। हमारा हक बनता है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जिस मुद्दे से लोग जनता परेशान है, सिर्फ राहुल की नहीं पूरे प्रदेश की। तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा चैलेंज है। और हाँ, अभी कांग्रेस के लिए टफ टाइम है, लोकसभा चुनाव भी हमारे लिए जो रिजल्ट आया था फेवरेबल नहीं था, और इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर अभी हम संघर्ष करें, और संघर्ष क्या संघर्ष, आज आम जनता मेरा सवाल जब इसलिए भी था कि आपने खुद देखा कि आपके इस इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में आप जैसे बहुत सारे फेसेस, चलिए आपका तो मान लिया कि राघवगढ़ रियासत का पूरा ताकत आपके पीछे थी, लेकिन आप जैसे बहुत सारे फेसेस चुनकर आ गए, अच्छे अच्छे दिग्गज इस चुनाव में चले गए। आप जैसे नए चेहरे जिनके पास कोई प्रेशर नहीं था, जिनका कोई वर्डन नहीं था, वो चुनकर आ गए। तो ये मतलब कि जनता भी चाह रही कि यंग जनरेशन जो है वो अब कमान संभाले। जी, अगर वो टोटली ट्रू है वो मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी काफ़ी विधायक हैं जिनके पास बहुत अनुभव है। और हाँ, ऑफ कोर्स आज का जमाना युवाओं का है, अधिकतर आज जो पॉपुलेशन है 18 वर्ष से लेकर 30-35 वर्ष तक, वही लोग कहते हैं कि जो मेन जो वर्कफोर्स होगी इंडिया की फ्यूचर में वो हमारे ही ऊपर है, उसका पूरा दायित्व। मगर फिर भी मैं मानता हूँ कि जो बड़ों के पास अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। तो फिर वही सवाल कि लोकसभा में देखिए, असेंबली में देखिए, जो लोग जीत कर आए हैं उससे लगता नहीं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटना चाहती है पब्लिक भी। एक नए जमाने की पॉलिटिक्स जो विकास, जिसमें डेवलपमेंट बड़ा इशू हो, वो लाना चाहती है। शायद जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो लोग उस मुद्दे पर नहीं जा पाते हैं। और कांग्रेस को विशेष करके कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट करके नई स्टाइल की पॉलिटिक्स। आपने एक बात सही कही है कि जो 2013 एवं 2014 में जो नतीजा आया है उससे ये बात स्पष्ट है कि हाँ, आज का मतदाता कुछ नया चाहता है, और जो कांग्रेस की रणनीति रही थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। मगर मैं मानता हूं कि इस कारण से हमको 2-3 चीजें बदलनी पड़ेंगी। पर्सनली मैं फील करता हूं कि जो हमारी जो इंटरनेट में प्रेजेंस है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, वो भी कम है। उसमें आई थिंक राष्ट्रीय स्तर पे हमको और एक्टिव होना पड़ेगा। उसके साथ मीडिया के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। और एट द एंड ऑफ द डे, अगर वर्तमान में जो युवा मतदाता है उसने हमको वोट नहीं दिया है पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तो युवाओं के साथ जो कनेक्शन हमारा टूट गया है उसको वापस जो कनेक्ट होना चाहिए वो उसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, इससे उस जनरेशन को जोड़ना है, वही बात तो हो रही है। जी हाँ, आई थिंक देखो, उसको भले नकार दे आपकी पार्टी, आपके लोग, अगर कोई लीडर सीनियर भी हो तो फिर भी वो एक्टिव हो सकता है सोशल मीडिया पे। ये भी आपकी बातों से मुझे साफ लग रहा है कि आप अपनी कॉर्पोरेट जो आप पढ़ाई करके आए हैं और नए ढंग की सोच, आपकी सोच है, उस सोच पर कहीं ना कहीं राजा साहब की जो टिप्स हैं वो मुझे साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं लूंगा आपसे, फिलहाल समय हो गया, ब्रेक कर लौटूंगा तो जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो आपकी दोनों सोच है इसमें शायद राजा साहब की बहुत सारी टिप्स काम कर रही हैं। कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने हुए हैं जयवर्धन सिंह, राघवगढ़ के विधायक और दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र, और बहुत जल्द छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा मत। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? ये तो जश्न है सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम। बायर की भरोसेमंद पेशकश विप सुपर। विप सुपर द्वारा नियंत्रित होने वाले खरपतवार जैसे कि सांवा, बरू घास, चिनियारी घास। विप सुपर इस्तेमाल का सही समय सोयाबीन की बिजाई के 15 से 25 दिन बाद, जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में होते हैं। भरोसेमंद विप सुपर, सक्रिय पत्ती पर अचूक असर। ETV टीम इन ब्राजील, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2014। 12 जून to 13 जुलाई। सीधे ब्राजील से देखिए ETV टीम द्वारा भेजी गई एक्सक्लूसिव खबर। जब सोती है सारी दुनिया, हम जागते हैं
समेटने के लिए पिछले 24 घंटे की बड़ी खबरें, जिनसे हो आपकी दिन की शुरुआत खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ कम से कम चावल हर व्यक्ति को पहुंचे। देखिए सुप्रभात छत्तीसगढ़। क्या आप एक किसान हैं या जुड़े हैं कृषि या कृषि सह व्यवसायों से? अगर आपको नहीं मिल पा रही उन्नत जानकारियाँ जिससे हो आपका विकास, तो ईटीवी है आपके साथ। खेती की उन्नत विधा, नई तकनीकें, बेहतर उपज के आयाम, अधिक आमदनी के तरीके, एक ही प्रोग्राम में अन्नदाता, हर सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने। हमारे साथ मेहमान हैं राघवगढ़ के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के सुपुत्र, लेकिन वे जयवर्धन सिंह, जिनकी अपनी खुद की अलग पहचान है। हम लोग ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इस जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जाए। आपने उसका बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया, और आपके जवाब से मुझे साफ लग रहा था कि उसमें शायद दिग्विजय सिंह जी के जो टिप्स हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। सर, वास्तव में तो जब मैंने मेरा पहला भाषण दिया था, आई थिंक 2010 में था, मैं काफ़ी नर्वस था और मैंने मेरे फादर से पूछा था कि मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि जेवी, जो तेरे मन में आए वो कर, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊँगा। और पिछले 4 साल में से जो भी मैंने किया है, अधिकतर वही एडवाइस से किया है कि जो तुझे ठीक लगे, जो तू करना चाहता है वही कर। हाँ, ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम जब मुझे लगता है कि ऐसा कोई गंभीर विषय है तो मैं ऑफकोर्स उनकी टिप्स लेता हूँ, मगर अधिकतर हाँ उनका आश्रय हमेशा रहा है। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी मैंने पढ़ाई की है, डून स्कूल में, फिर मैंने BCom ऑनर्स SRCC से किया, फिर मैंने 4 साल नौकरी भी की, उसके बाद अब मैंने मास्टर्स भी किया था, पूरा उनके ही आशीर्वाद से हुआ है। जो भी मैं आज हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। तो ऑफकोर्स वही जो मुझे ट्रेनिंग मिली है वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर भी मुझे लगता है आपकी बातचीत से कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, इधर चाहे रास्ता मिल जाता है, रास्ता बना लेंगे। तो ये भी सोच पे कितने खड़े उतर रहे हैं? सोच एक ही है सर। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, वो है राघवगढ़ की जनता, वहाँ के मतदाता, आरोन के, जिन्होंने इतना विश्वास किया है मुझ पे। तो उनकी सेवा करना, उनकी जो समस्याएं हैं एक एक गांव में, उनको समझकर उनके लिए हमेशा समर्पित रहना, और उसी के आधार पे फिर जो आप अभी शायरी की थी उसी के आधार पे उसको चलते रहेगा आगे हमारी। लेकिन जब भी कई बार लगता नहीं है कि एक वो युवा चेहरा जिसके बहुत सारे सपने थे, न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था, जो MNC में काम कर रहा था, उसको अचानक उठा करके गांव की गलियों में लगा दिया कि भाई चल अपनी ट्रेडिशनल जो चीज़ है वो कर। जी सर, वो एक्चुअली मैंने निर्णय लिया था, क्योंकि इनफैक्ट जब पहली बार मैंने मेरे फादर से कहा था करीब 2007-8 में कि मुझे अब राजनीति में आना है, मुझे वापस घर आना है, तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा था कि इसमें तू मत आ। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट थैंकलेस जॉब। लाइक तू क्यों इसमें आना चाहता है, मैंने तुझे अच्छी पढ़ाई कराई, अब तो कहीं बाहर जा, वहीं काम कर, अच्छी नौकरी कर, उसमें ज़्यादा सेफ है, बेटर लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, तो कहाँ इस राजनीति के दुनिया में आना चाहता है। मगर फिर मैंने इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा अगर तू इंसिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले राघवगढ़ जाओ, आरोन जाओ, और वहाँ पे एक एक गांव घूमो, पद यात्रा करो, और अगर फिर भी तुम कहोगे तुम्हें राजनीति करनी है फिर मैं मान लूँगा। आपको नहीं लगता कि ये जो राय दी गई आपको, ये दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे जेबी को नहीं दी थी, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े डिप्लोमेट, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोग टीपी मिश्रा साहब को बोलते हैं चाणक्य, अर्जुन सिंह जी को बहुत बड़ा डिप्लोमेट बोलते हैं, पर दिग्विजय सिंह जी ने अपनी पूरी पारी में दिखा दिया, नॉट आउट बैटिंग कर करके, जिस तरह की बैटिंग की कि नो कंपटीशन। तो मुझे वही लग रहा है कि ये दिग्विजय सिंह की, मतलब दिग्विजय सिंह जी महाराज राघवगढ़ की राय अपने युवराज को थी, या दिग्विजय सिंह जी की राय अपने बेटे को थी जो MNC में नौकरी कर रहा था, या हिंदुस्तान के बड़े डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन की सलाह एक नए पॉलिटिशियन को थी? फादर ने एक बेटे को सलाह दी थी, और उसके बाद सलाह बस इतनी थी कि बेटा जो तेरा घर है, अगर तुझे वहीं रहना है, वहीं काम करना है, सबको अपना लो, फिर तुम सक्सेसफुल रहोगे। और मैंने पूरी कोशिश की है यही करने की। जब शुरू में बताना कि थैंकलेस जॉब है, पॉलिटिक्स में मत आओ, क्योंकि वो वार्निंग थी, क्योंकि उनका इतना कहना था कि मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका पर्सनल चॉइस ये था कि अगर
तुझे आया तो खुद के मन से आ, मैं तुझे कभी नहीं कहूँगा बेटा तुझे यही करना है, क्योंकि वो आप उनको जानते हो अच्छी तरह पर्सनली, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चाहे वो उनके जब वो CM थे, जो उनके मिनिस्टर्स थे, या फिर जो भी उनका बिंदास अंदाज है, और वो हमेशा जो भी व्यक्ति के साथ वो काम करते हैं हमेशा वो फ्लेक्सिबल। मैंने आपको राघोगढ़ की फ्रीडम देते हैं। आपकी जो पदयात्रा थी वो देखी थी, आपके बहुत सारे अमेरिका से आए दोस्त और फ्रेंड्स थे, वो भी उनके चेहरे पे भी अरे जैसे बड़ा कौतूहल जैसा था। उसके बाद भी जो मैंने दिग्विजय सिंह का अंदाज आपके साथ देखा, ऐसा लग रहा है जैसे यू आर द फ्रेंड ऑफ दिग्विजय सिंह। नहीं, हमेशा इनफैक्ट बचपन से मुझे हमेशा कहते थे, एक्चुअली बचपन में मैं 9 साल का था, 7 साल का था जब मेरे फादर मुख्यमंत्री बने थे, और उसी साल मैं बोर्डिंग स्कूल गया था। तो 7 से 17 साल तक मैंने कभी इतना कांटेक्ट नहीं रहा था फादर का, वो व्यस्त थे, CM थे, हमें हर दिन कहीं और जाते थे। मगर हमेशा मुझे कहते कि जेवी 16 साल के बाद फादर और बेटे का रिश्ता एक दोस्त के जैसे बन जाता है, और आपने सही कहा वैसा ही रिश्ता हमारे बीच भी है, बिल्कुल लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। आपके जब हाउस में बोलते हो आप, ये आप भाषण देते हो, साफ लगता है कि उसमें राय साहब की टिप्स शामिल हैं, लेकिन कई बार ये भी तो बताते हैं कि इसमें बहुत कलाकार लोगों को थोड़ा ये भी संभल के रहना। एक पिता बेटे को कैसे देखना चाहता है कि वो खुश रहे, और वो उनकी खुद की आप वो तो क्योंकि राजनीति पे इतने समय से हैं, तो एक सेकंड में किसी को भी समझ जाते हैं कि उसकी भी फीलिंग क्या है, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू, तो वो खुद समझ जाते हैं। और हाँ, उन्होंने ऑफ कोर्स कहा, आई थिंक मेरी ग्रैंडमदर भी उनको यही कहती थी कि सुनो सबकी, करो मन की, और तो आई थिंक इतना एडवाइस दिया है उन्होंने मुझे। तो सुनो सबकी और करो मन की, तो ये टिप्स लेने के बाद जे भी अपने मन की कितना कर पा रहे हैं, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन सवाल का जवाब देने के पहले समय हो गया ब्रेक को लौटूंगा, तो आपसे बहुत ईमानदारी के साथ जानूंगी आखिर उस टिप्स का कितना उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल फिर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा, मेरे साथ बने हुए हैं राघवगढ़ के MLA और मध्य प्रदेश के युवा विधायकों में अलग पहचान रखने वाले जयवर्धन सिंह। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? ये तो जश्न है सवालों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम। ऑपरेशन में बहुत खर्चा आएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी, भैया कह रहे थे उन्होंने फैमिली मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, अस्पताल के खर्चे का सारा भुगतान बीमा कंपनी करेगी। सारी फॉर्मेलिटीज करके भैया अभी आते ही होंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे हैं कि सुधा की बीमारी क्लेम के लिए एंटाइटल ही नहीं है। अब कहाँ से इंतजाम होगा इतने पैसों का? बीमा कराते समय अच्छी तरह विचार करेंगे तो क्लेम के समय की चिंता से बच जाएंगे। बीमा लेते वक्त सभी शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़िए। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे TTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, हमारे साथ हैं राघवगढ़ के युवा विधायक और राघवगढ़ सियासत के युवराज दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र, और एक ऐसा फेस जो आने वाले दिनों में सियासत में एक नए मुकाम, नए शिखर की ओर बढ़ने वाला है, जयवर्धन सिंह जेबी। आप कह रहे थे कि पापा ने बताया कि इसमें टिप्स दी थी कि थोड़ा सा मतलब जो टिप्स उनको मिली थी पहले से आपकी ग्रैंड माँ की मदर की ओर से, वो टिप्स उन्होंने आपको दी कि थोड़ा सा होशियार काम करो, लेकिन करना अपने मन से। तो उसका उपयोग आप कितना कर पा रहे हो? ये हम तो इतना कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था कि जो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो मेरे मतदाता हैं। राघवगढ़ विधानसभा में जो आरोन और राघवगढ़ के विकास खंड आते हैं, वहाँ की जनता है, तो उनके काम जो होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं, सार्वजनिक काम होते हैं, उनको पूर्ण करना सबसे पर ये जो कॉकस की बात चलती, कांग्रेस में बहुत बड़ा कॉकस, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, उससे जो बचने की सलाह आपको दी गई कि सुनो सकती करो। कॉकस को डिफाइन कैसे करते हैं? उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में कि जो भी आज
दिग्विजय सिंह जी हैं वो राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से हैं। राजीव गांधी जी ने ही उनको आगे प्रमोट किया था, राजीव गांधी जी ने ही उनको आगे बढ़ाया था, और जो भी आज दिग्विजय सिंह है वो राजीव गांधी जी के ही आशीर्वाद से हैं। और जो भी आगे जयवर्धन सिंह करेगा हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए करेगा, और जो भी आने वाला नेतृत्व है, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, उनके लिए हम काम करेंगे जी जान से। एक पर अमिट सत्य है कि नई जनरेशन आई है, नई सोच के साथ आई है। राजा और महाराजा कभी नहीं पटी, ये एक कटु सत्य है पॉलिटिक्स का। हिंदुस्तान राजा और महाराजा, राजा और महाराजा, राहुगढ़ के राजा और ग्वालियर के महाराजा, दोनों 36 का आंकड़ा लगातार बना रहा। नई जनरेशन नई सोच के साथ आई है, क्या उम्मीद की जाए कि वो 36 का आंकड़ा 63 में बदलेगा? आई थिंक आप थोड़ा इसको महाराज माधवराव जी मे बी ओवर हाइप कर दिया है। आई थिंक इनफैक्ट बोथ मेरे फादर और मदर हमेशा लेट महाराज को बहुत प्रेज करते थे, बहुत तारीफ करते थे, और उनका जो व्यवहार था मैं पब्लिक परसेप्शन की बात करूं जी। हाँ, पब्लिक परसेप्शन तो हमेशा रहता है, क्योंकि सबको अच्छी मसालेदार खबर पसंद होती है, तो वो भी एक ऐसी स्टोरी हमेशा बन जाती है जिससे काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं, तो वो एक अलग बात है। और जो परसेप्शन तो जनता का बदलना चाहिए। जो हमारे बीच जो रिश्ता है, जैसे अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बात करें तो काफ़ी बार मिल चुका हूँ उनसे मैं टिप्स भी लेते रहता हूँ, और मैं तो उनका फ़ैन भी हूँ। वो कई बार बोलते हैं वो दिग्विजय सिंह जी से टिप्स लेते हैं, टिप्स कैसे एक्टिव होती? और क्या पता दिग्विजय सिंह जी ने माधव सिंधिया से टिप्स भी ली थी जी। तो पार्ट ऑफ द गेम है, जो सीनियर होता है उससे हमेशा टिप्स लेते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा अनुभव भी होता है। मैंने आपको गलियों में घूमते देखा है, धूल खाते देखा है, धूप में चटकते देखा है। आपके बहुत से लड़के लड़कियां जो उस समय न्यूयॉर्क के थे, वो अलग स्टाइल के कौतूहल दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद आज आप इस मुकाम पे हैं कि आपकी एक अलग छवि, दिग्विजय सिंह का सुपुत्र होने के बावजूद आपकी एक अलग इमेज मध्य प्रदेश में डेवलप है, एक अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे ऑडिटर के रूप में। हाउस में आपका परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग, तो पब्लिक लगती कि हाँ एक ग्रेसफुल कोई व्यक्ति है। कई बार एक माँ जब होती है तो माँ के, मैंने चूँकि हम लोगों ने देखा रानी साहिबा को, उनकी जैसी महिला हिंदुस्तान के बहुत सारे परिवारों को देखा हम लोगों ने, उस अंदाज में कभी नहीं दिखाई पड़ी। तो कभी माँ की याद तो आती है कि आज वो होती तो शायद। फर्स्टली थैंक यू सर, आपने मेरी मदर के लिए इतने काइंड वर्ड्स यूज़ किए हैं। नहीं, पर वो हकीकत है जी। और सर जो भी आज मैं हूँ उसका पूरा श्रेय ऑफ कोर्स फादर को जाता है, हमारी मदर को भी जाता है। बचपन में उन्होंने मुझे बड़ा किया, और क्योंकि मैंने मेरी पढ़ाई देहरादून में की थी, फिर मैं दिल्ली में था, फिर बॉम्बे में, फिर न्यूयॉर्क में, मगर हमेशा मेरी मदर ने मुझे एक ही चीज़ कही कि बेटा एक बार मत भूलना कि जो भी, अगर तू सीएम हाउस में रह रहा है तो वो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक तेरे पिता मुख्यमंत्री तो वो घर है, मगर याद रख तेरा एक ही घर है, वो रावगढ़ है। और हमेशा वो कहीं मत भूलना, तू कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, मगर याद रखो तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा खून कहाँ का है, और वही तुम्हारा एक घर हमेशा रहेगा। तो वही जो एक जो ट्रेनिंग थी उनकी, और ट्रेनिंग भी नहीं मतलब जो संस्कार थे, वही मैंने कहा कि क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा है, उनकी भाव व्यवहार थे। हम लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी, इतने बेहतर स्वभाव वाली, इस हाई लेवल की महिला को नहीं देखा। तो कई बार माँ की याद तो आती है, ऑफ कोर्स बहुत आती है। इनफैक्ट क्योंकि पापा आज जितने बिजी रहते हैं, शायद वो बच्चों को बहुत कम समय दे पाते। उसी ने उनकी अपनी ऑफ कोर्स माँ की याद बहुत आती है, मगर एक तरह से फादर ही मेरे मदर भी हैं और फादर भी हैं अब। और ऑफ कोर्स जब कोई नहीं रहता तो हमेशा वो से हमारा ख्याल रखते हैं, तो वो भी मैं जानता हूँ। आपको पर टिप्स तो बहुत सारी मिलती होंगी, पर आपकी बहनें भी आपसे बड़ी हैं, तमाम हर सभी अच्छे उस फैमिलीज में हैं, तो क्योंकि आप सबसे छोटे हैं जी, तो आपके प्रति केयर की चिंता ज़्यादा नहीं रहती? हाँ, वो इनफैक्ट वो अभी तो उनकी जो फेवरेट पास टाइम है वो है कि वो मेरी शादी के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे बुली करते रहते हैं, मेरी रैगिंग होती रहती है कि तुम शादी करो शादी करो शादी करो। और मैं तो कहा है कि सबसे पहले मुझे यहाँ राजनीति में सेटल होने दो, उसके बाद शादी के बारे में देखेंगे। जब आप लोग जो राहुगढ़ की गलियों में आप पैदल मार्च कर रहे थे तो बहुत सारे फीमेल चेहरे भी हम लोगों ने देखे, तो कई बार ऐसा लग रहा था कि इसमें से कोई तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैंने हमेशा कहा है कि जिससे भी मैं शादी करूँगा भविष्य में, वो वही
जो भी मेरे फादर चूज़ करेंगे या फैमिली चूज़ करेगी, मैं वो वही हाँ करूँगा। जिस तरह के विवाद इस समय राघोगढ़ परिवार पर आए, कहीं मन जिस तरह की तमाम चर्चाएं, विवाद, जिस तरह के, आप पूरी दबंगई के साथ अपने पापा के साथ खड़े रहे, एक नया फेस दिखाई पड़ा, जब ऐसा लगा कि जयवर्धन सिंह बड़े हो गए हैं। नहीं सर, क्योंकि आखिर फैमिली होती है सर, और हर व्यक्ति की आफ्टर सर्टेन प्राइवेट लाइफ होती है, और जो भी है हम क्यों ना खड़े रहें उनके साथ, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ, और मेरे पास वही है, और उनके बाद भी बस मैं ही हूँ, तो हमेशा खड़ा रहना चाहिए उनके साथ, हमेशा रहेंगे। पर सियासत में रियासत और सियासत जब चलती तो इस तरह के विवाद आते जाते रहते हैं, तो कई बार मन कष्ट नहीं होता कि यार क्या है ये तमाशा, इससे बढ़िया अपन वहीं अच्छे थे एमएनसी में ही। नहीं सर, मगर क्योंकि आखिर जैसे मैंने पहले कहा था, घर तो वही है, और हमारी जो परंपरा है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और चाहे वो कोई भी एंसेस्टर हो, उन्होंने हमेशा जनसेवा में ही उनकी पूरी ज़िंदगी समर्पित की थी, और मैं भी यही करना चाहता हूँ। तो हाँ, प्रेशर्स आएंगे आज के ज़माने में, जब मीडिया इतना एक्टिव है, लोग इतने डिमांडिंग है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर उनका सामना करना और ज़रूरी है, और ख़ासकर जब कठिनाई का सामना करते हो और सक्सेसफुली करते हो, तो उससे सीखने को और मिलता है। लगता नहीं कि जिस तरह का माहौल इस समय बनाया गया, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंसी हुई, पूरे लेकर के पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसी जिसे कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा है, दिग्विजय सिंह जी आप तो जानते हैं वो कितने इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, और हमेशा हर सिचुएशन को हेड ऑन फेस करते हैं, और इन्होंने इससे बहुत बड़ी समस्याओं को सीधे फेस किया है, तो मैं मानता हूँ इसको भी फेस करेंगे। फिर चलते चलते बिल्कुल आखिरी सवाल, कि जो चिंता आपकी बहनों की है, वो चिंता कई बार हम लोग भी करते हैं कि मध्य प्रदेश के इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो बैचलर हैं उनमें से एक दिग्विजय सिंह के सुपुत्र, राघोगढ़ के युवराज, राघोगढ़ के एमएलए, और आखिरी में तमाम हम लोगों का छोटा भतीजा कहें युवराज जयवर्धन सिंह, आखिरकार बहनों के उस लाड़ में जो समाया हुआ सवाल, उस सवाल पर कब खड़े उतरेंगे? बहुत जल्द। अब जैसे मैंने कहा है, वो तो मेरे फादर और मेरी सिस्टर्स के ऊपर है। तलाश पूरी हो चुकी है, चल रही है जी। और आप भी उनसे बात करना जी। जैसा आपको ठीक लगे, मगर चल रही है। मतलब ये माना जाए कि विधानसभा के अगले सत्र में हम लोग रहेंगे, तो उसके पहले बारात में डांस करने का मौका मिलेगा? मैं गारंटी नहीं कर सकता, मगर आपको 100% निमंत्रण मिलेगा जब भी होगा जी। ये मतलब माना जाए कि बारात का निमंत्रण बहुत जल्द मिलेगा? जैसे मैंने कहा, टाइमलाइन मैं नहीं कह सकता, मगर निमंत्रण आवश्यक पूरे ईटीवी को मिलेगा। चलिए जब भी आप हमारे साथ बैठे, आपका ये स्वभाव, आपका यही अंदाज बना रहे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और बहुत सारे जैसा आपने कहा मुसीबतों का सामना पापा की तरह ही करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ साथ हैं, और निश्चित रूप से आप अपने सक्सेस में सफल हो। आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये मुलाकात बस यहीं तक। अगली बार जब बैठेंगे तो किसी नए शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे अजय त्रिपाठी को अनुज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए ईटीवी न्यूज।